Okay, hello dear students. Here is our next topic, that is gravitational potential energy. Gravitational potential energy कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग पढ़ चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है. पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट. हाँ है ना, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं हम वर्क एनर्जी पावर में. तो यहाँ पर भी वही है, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit mass from infinity to a point. It is a work done to a point. सेम बिल्कुल वैसा ही वर्क एनर्जी पावर में जो हमने पढ़ा था वैसा ही, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, ध्यान दो. It is work done in bringing a unit mass from infinity to a point. अब पोटेंशियल एनर्जी है तो इट इज डिनोटेड बाय U. कैसे डिनोट करते हैं इसको? U से डिनोट करते हैं ना. हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था, आप थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ना हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था कि जो वर्क डन होता था वो क्या होता था? इसके बराबर होता माइनस पी डॉट ई के बराबर होता था, सॉरी माइनस डेल्टा ऑफ पी डॉट ई या फिर माइनस डेल्टा यू के बराबर होता था. दोनों ही, पोटेंशियल एनर्जी लिख लो या फिर यू लिख लो, दोनों एक ही बात है. ठीक है, तो वर्क डन किसके बराबर होता था? पी के बराबर होता था ना. ये जो वर्क डन होता था ये उसकी खुद की वजह से होता था. वर्क डन बाय द फील्ड, वर्क डन बाय द फील्ड, वर्क डन बाय द फील्ड. और अगर एक्सटर्नल लिखना है मुझे तो एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस ऑफ फील्ड और माइनस ऑफ माइनस डेल्टा यू, दैट इज माइनस ऑफ माइनस डेल्टा यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यू हो जाएगा. ठीक है, तो वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डेल्टा यू के बराबर होता है. ये पहले पढ़ चुके हैं, वापस बता रहा हूं. ठीक है, वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डेल्टा यू. ठीक है ना, थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं इसको, कैसे आया, क्या हुआ. अच्छे से देख लो, कुछ नहीं करा है, बस एज इट इज जैसा वहां पर पहला बोला गया था वैसे ही अभी बोल रहा हूं, कुछ नया नहीं बोल रहा हूं. ना ध्यान दें. अब जो वर्क डन होता था वो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी आर. कोई दिक्कत? जो वर्क डन फोर्स हो जाएगा वो क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था जी एम एम बाय आर स्क्वायर, आया ना, जी एम एम बाय आर स्क्वायर. वही वर्क डन ही किसके बराबर था? डेल्टा यू के बराबर था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर था, जी एम एम डी आर अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है ना, कहां से कहां ले जा रहा हूं मैं? और हमेशा वहां पर हमने क्या बात करी थी? हम लोग ऑलवेज वी डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. क्या डिफाइन करते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, मतलब चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है इन दिस केस वो लिया जाता है इंफिनिटी. तो इंफिनिटी डिफाइन नहीं है तो वी ऑलवेज डिफाइन चेंज. ओके ना, डेल्टा यू मिल गया मुझे. यहां से क्या बोल रहा हूं मैं? दोनों तरफ क्या कर लें, इंटीग्रेशन साइन लगा रहा हूं,
ये इंटीग्रेशन साइन लगाया, कहां से कहां ले गया मैं, आई एम टेलिंग इट फ्रॉम R1 से R2, ठीक है, ये 1 से 2, तो ये क्या हो जाएगा U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू क्या क्या कांस्टेंट आया GMM बाय अंदर dr बाय r स्क्वायर, R1 से R2, ओके, इंटीग्रेट करा तो क्या मिला मुझे U2 माइनस U1 इक्वल्स टू GMM 1 बाय r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाय r, तो माइनस इधर ले आया हूं बाहर, माइनस कहां ले आया हूं यहां पर माइनस, तो यहां पर बचा 1 बाय r, कहां से कहां R1 से R2, U2 माइनस U1 माइनस GMM 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, ठीक है, कोई दिक्कत, U2 माइनस U1 माइनस GMM बाय 1 बाय R2 माइनस R1। अब डेफिनेशन पे आओ, डेफिनेशन में हमने क्या बोला था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव मास फ्रॉम इंफिनिटी टू, तो R1 क्या है मेरा इंफिनिटी, R1 क्या है मेरा इंफिनिटी टू ए पॉइंट, तो ये मैं R लिख रहा हूं हियर, R1 को मैं क्या प्लेस कर रहा हूं इंफिनिटी, और R2 को सिंपल R प्लेस कर रहा हूं, देखो, और पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो, क्या है बात पता है हमें, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इंफिनिटी पर जीरो होती है, तो U2 माइनस जीरो इक्वल्स टू माइनस GMM डिवाइडेड बाय 1 बाय R2 को 1 बाय R माइनस 1 बाय इंफिनिटी, समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज जीरो, फाइनल आंसर मुझे मिला है U2 इक्वल्स टू माइनस GMM बाय R, U2 इक्वल्स टू, या फिर इसको सिंपल U बोल रहा हूं, तो दिस विल बी माय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द डिस्टेंस R, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई, सपोज क्या हुआ यहां पर, ये रहा कोई मास, ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में मैं किसी दूसरे मास को लेकर आया हूं कैपिटल M, ये रहा, कहां से लेकर आया हूं इंफिनिटी से लेकर आया हूं, तो ये हो गया मेरा स्मॉल m, ये हो गया r, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इतनी है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है माइनस GMM बाय r, एक बड़ा मास कैपिटल M, और इस वाले मास को मैं कहां से लाया हूं इंफिनिटी से लाकर कितने डिस्टेंस पे रखा है r डिस्टेंस पे रखा है, तो इस वक्त मुझे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल रही है माइनस GMM बाय r, इज दैट क्लियर। एक बात छोटी सी ध्यान करने रखने वाली है, वो ये कि जब मैं इंफिनिटी से इसको r डिस्टेंस पर लेकर आया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी या कम हुई, जीरो थी इंफिनिटी पर, और यहां आकर हो गई नेगेटिव, यहां आकर हो गई नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, जब मैं इसको इंफिनिटी से यहां कर मतलब एक r डिस्टेंस लेकर आया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, कम हुई, स्टेट क्लियर, समझ में आता है, बहुत ही आसान बात। चलो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, done now gravitational potential energy for multiple masses
मासेस। अभी मैं तीन मासेस कंसिडर कर रहा हूँ, 3 मासेस कंसिडर कर रहा हूँ। 3 से ज़्यादा 4, 5, 6 n भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सपोज मुझे कुछ एक ऐसा सिस्टम बनाया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, 3 मासेस हैं, कैपिटल M, M1, M2 एंड M3, M1, M2 और M3, ठीक है ना। मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है। अभी मेरे पास ये तीनों मासेस कहाँ रखे हुए हैं, इन्फिनिटी पर रखे हुए हैं। तीनों मासेस कहाँ रखे हुए हैं, इन्फिनिटी पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 ऐसा सिस्टम फॉर्म कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं पहला मास लेकर आया। पहला मास लेकर आया तो क्या हुआ, यहाँ पर कोई मास प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पर कोई मास प्रेजेंट नहीं था। तो पहला मास लेके आया तो किसी का इन्फ्लुएंस नहीं था, मतलब जब हम सोच रहे पहला मास लेके आया तो कोई और मास नजर नहीं आ रहा। पहले मास को कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था, कोई से खींच नहीं रहा था, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0। उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है। यहां पर लेकर आया M1, ठीक है। दूसरा मैं बोल रहा हूं, दूसरा लेकर आया। अब दूसरा लेकर आया तो इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, है ना। वो वर्क कितना होगा, -GMM/r, तो माइनस ऑफ G M1 M2/r। अब कितनी दूरी पर लाकर रखा उसे, कितनी दूरी पर रखा, a दूरी पर रखा, M2 a दूरी पर रखा, तो G1 MM2/a, ठीक है ना। अब तीसरा मास लेकर आ रहा हूं मैं, कहां से लेकर आ रहा हूं, इंफिनिटी से लेकर आ रहा हूं। कहां रखा, यहां रखा। अब यहां रखा तो इसको इन्फ्लुएंस कौन कौन कर सकता था, एक ये वाला मास कर सकता था और एक ये वाला मास कर सकता था। तो U3 लिख रहा हूं, -G M1 M3/a -G M1 M2/a। क्या करा, सॉरी M1 तीसरा वाला आया ना, तो M2 M3 समझ में आया क्या करा। पहला वाला लेके आया, कोई वर्क डन नहीं, 0। पोटेंशियल एनर्जी भी 0, की पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन अभी मैंने बताया था, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। U2 क्या हो जाएगा, जब दूसरे वाले मास को लेकर आया तो इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, ठीक है। जब तीसरा लेकर आया तो मुझे इन दोनों के अगेंस्ट वर्क करना था, M3 को जब लेके आया तो पहले M1 के लिए कर दिया मैंने, M1 M3/a, फिर M2 के लिए करा G M2 M3/a। नेट कितना हो गया टोटल, U1 प्लस U2 प्लस U3, U1 प्लस U2 प्लस U3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 3 को ऐड कर रहा हूं, ये हो जाएगा -G/a M1 M2 प्लस M2 M3 प्लस M3 M1। और ऐसे करके मैं दूसरे चार्जेस के लिए भी निकाल सकता हूं, सॉरी दूसरे मासेस के लिए भी निकाल सकता हूं। ये 3 मासेस वाला सिस्टम था, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7 जो भी है, ठीक है। करना यही है, 1 बाय 1 मुझे इंफिनिटी से लेकर आना है, फॉर्मूला प्लेस करना है, फिर सबका एडिशन, तो आई विल गेट दिस फॉर्मूला, ठीक है। बहुत ही आसान ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा जूल, ठीक है। यूनिट जूल कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी के साथ साथ ये हमेशा इट इज ऑलवेज नेगेटिव, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ये बात ध्यान रखें, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है ना। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट। ओके, हियर इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है ये? इट इज डिफाइंड एज change in पोटेंशियल, कौन सी वाली पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास as mass is brought from reference point to given point, reference point to given point। एक और डेफिनेशन भी ये भी हो सकता है, आप इसको बोल सकते हो, आप जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? वर्क डन के बराबर है। ठीक है, तो क्या बोल लोगे आप लोग इसे? इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। हम लोग हमेशा यहाँ पर क्या डिफाइन करेंगे? चेंज डिफाइन करेंगे। हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? हमेशा चेंज डिफाइन करेंगे। ठीक है, नाउ क्या हो जाएगा? चेंज V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1 बाय M, U2 माइनस U1 बाय M। ना अगर क्या, कहां से लेकर आ रहा हूं मैं? 1 से 2। अब अगर मैं बोल रहा हूं 1 क्या है मेरा? इंफिनिटी, तो पोटेंशियल एट इंफिनिटी, ध्यान रखना, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0। तो दिस टेंडिंग टू बी 0, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है? 0। तो इन जनरल आई कैन राइट V2 को बोल रहा हूं सिर्फ V, U2 को बोल रहा हूं U बाय M, V इक्वल्स टू U बाय M। इज इट क्लियर? ना इसका एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आप जानते हैं जो U होता है वो क्या होता है? माइनस ऑफ GM बाय R। ठीक है, तो V क्या हो जाएगा? GMR डिवाइडेड बाय M, तो माइनस ऑफ GM बाय R, माइनस ऑफ GM बाय R। कोई दिक्कत ना? पोटेंशियल है, इसकी यूनिट क्या बता सकते हो आप लोग? देखो यहां से, जूल पर केजी। क्या हो जाएगा इसका यूनिट? जूल पर केजी। यूनिट क्या हो गया? जूल पर केजी। कैसी क्वांटिटी है ये? अगेन एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत ही आसान। और हम हमेशा क्या डिफाइन करेंगे? चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। वी विल ऑलवेज डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल। हम हमेशा चेंज इन पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ना? अब इस पोटेंशियल का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ भी क्या है? कुछ रिलेशन है। ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ कैसा रिलेशन है? ध्यान दो, ग्रेविटेशनल फील्ड आप जानते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है?
एम ई के बराबर होता है, हाँ या ना? ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू एम ई। और आप जानते हो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, एफ डॉट डी आर होता है, या फिर ऐसा बोल दूं एम ई डी आर, हाँ या ना? और आप एक चीज और जानते हो, जो वर्क डन होता है वो माइनस डब्ल्यू के बराबर होता है। वर्क डन जो होता है, सॉरी, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वर्क डन होता है वो नेगेटिव टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, हाँ या ना? डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। कोई दिक्कत? तो वही यहां पर रख रहा हूं मैं। तो u किसके बराबर हो जाएगा, u किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एम ई डॉट डी आर। कोई दिक्कत? माइनस एम ई डॉट डी आर, w इक्वल्स टू माइनस u, तो u इज इक्वल्स टू माइनस एम ई डॉट डी आर। और अभी आपने डिफाइन करा था जो v होता है वो क्या होता है, u बाय m, u बाय m इक्वल्स टू माइनस ऑफ e डॉट डी आर, ऐसा बोल सकता हूं, u बाय m इक्वल्स टू, और दिस इज इक्वल्स टू v, दिस इज इक्वल्स टू v। ठीक है, ध्यान रखें। एक और रिलेशन क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूं मैं, माइनस dv बाय dr। ओके, माइनस dv बाय dr। थैंक यू, ध्यान दें। हियर इज आवर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान दो। हमने अभी क्या ग्रेविटेशनल फील्ड देख लिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देख लिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देख लिया, उसमें रिलेशन क्या होता था वो भी डिफाइन कर लिया, उसमें बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दें। क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन बड़े ध्यान से। द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए मास डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय E इक्वल्स टू, ग्रेविटेशनल फील्ड दे रखा है, E इक्वल्स टू k बाय x क्यूब इन द x डायरेक्शन, टेकिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे कितना, 0, फाइंड इट्स वैल्यू एट ए डिस्टेंस x। क्या निकालना है, क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी 0, फाइंड इट्स वैल्यू एट ए डिस्टेंस x। मतलब मुझे क्या डिफाइन करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करना है। आई हैव फाइंड आउट v, कैपिटल V, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है ना, मैं जानता हूं, मैंने अभी रिलेशन डिफाइन करा था, v क्या होता था, माइनस ऑफ E डॉट डी आर, r12 r2, अभी ऐसा डिफाइन करा था। ठीक है ना, ऐसा डिफाइन करने के बाद मुझे ऐसा बोल देगा इंफिनिटी पे कितना है, 0, तो r1 विल बी माय इंफिनिटी, r1 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, और r2 क्या हो जाएगा, एट ए डिस्टेंस x, एट ए डिस्टेंस x। सिंपली वैल्यूज प्लेस कर रहा हूं, e माइनस k बाय x क्यूब इंफिनिटी, और ये मेरा x dr, और dr की जगह क्या हो जाएगा, x वेरिएबल है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। y आ जाएगा तो y के रिस्पेक्ट में करूंगा, z आ जाएगा तो z के रिस्पेक्ट में। अगर x y z तीनों आ गए हैं तो पहले x के लिए कर लूंगा, फिर y के लिए कर लूंगा, फिर z के लिए कर लूंगा। ठीक है ना, क्या हो गया इसका आंसर, देखो v 1 बाय एक्स क्यूब, 1 बाय एक्स क्यूब, एक्स क्यूब ऊपर गया, एक्स रेज़ टू पावर -3 हुआ, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स रेज़ टू पावर -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1। ठीक है, तो जो मेरे पास बच रहा है वो बच रहा है एक्स रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व करा, क्या मिला मुझे, अब माइनस पहले भी था यहाँ पर, देखो तो ये वाला माइनस ये वाला माइनस कैंसल आउट हो गए, कैंसल आउट हो गए, मेरे पास बचा k/2x²। पोटेंशियल
क्या मिल रहा है मुझे, v इक्वल्स टू k अपॉन 2x²। कुछ नहीं करा है, सिंपल सा इंटीग्रेशन करा है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज गिवन बाय। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दे रखा है, क्या दे रखा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दे रखा है। और फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, फील्ड दे रखा था, तो हमने इंटीग्रेट करा। फील्ड दे रखा था तो हमने इंटीग्रेट करा। अब पोटेंशियल दे रखा है और ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा प्रोसेस। क्या करना पड़ेगा, उल्टा प्रोसेस, मतलब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, हाँ या ना। और आप जानते भी हो, आप जानते भी हो जो E होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ dv बाय dr। इन दिस केस dr की जगह क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dv बाय dx। सेम यहाँ पर भी वही होगा, x वेरिएबल है तो x के लिए हो जाएगा, y है तो y के लिए हो जाएगा, z है तो z के लिए हो जाएगा। जो भी वेरिएबल है उसकी जगह वो प्लेस किया जा सकता है r की जगह पर, ठीक है। तो माइनस dv बाय dx E इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ v की वैल्यू ये रही a अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिंपली क्या करना है मुझे, अब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको क्या बोल सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2। ऊपर गया तो पावर माइनस ऑफ 1/2। देखना ध्यान से क्या करा है, d बाय dx a x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर माइनस ऑफ 1/2। अब क्या होगा, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इस पूरे को क्या मान लूं मैं, एक x मान लेता हूँ, x स्क्वायर जो ब्रैकेट वाला टर्म है उसको क्या मान लेता हूँ, पूरा x मान लेता हूँ। पावर आगे आया, देखो क्या हुआ, माइनस पहले से ही है और माइनस ऑफ 1/2 आगे आया, ठीक है। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वन मोर थिंग यहाँ पर a भी है, a लिख रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस 3/2। अब क्या होगा, d बाय dx ऑफ x स्क्वायर, यहाँ से मुझे मिला माइनस माइनस कैंसिल, a बाय 2 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर माइनस ऑफ 3/2। x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो 2x हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखें, यहाँ क्या अप्लाई करा है, चेन रूल अप्लाई करा है। तो फाइनल आंसर इज कमिंग टू बी 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस विल बी माय इलेक्ट्रिक फील्ड, this will be my electric field. Moving on to our next question. What our next question says, ये रब कर देते हैं जल्दी से। What our next question says, the gravitational field in a region is given by E equals to 2I plus 3J cap EI plus 2J cap न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी। Show that no work is done. Show that no work is done
when a particle is moved along the line 3y plus 2x equals to 5. 3y plus 2x equals to 5. क्वेश्चन पढ़े प्रॉपर. Now we will solve this. क्या बोल रखा है? The gravitational field in a region. Gravitational field आपको दे रखा है E equals to 2I plus 3j न्यूटन पर किलोग्राम. एक कांस्टेंट gravitational field हमें given है. Now उसके बाद क्या बोल रखा है? Show that the no work is done when a particle is moved along the line 3y plus 2x equals to 5. मैंने ये पहले भी डिस्कस करा था. ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है. और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि अगर मैं उस फोर्स की मदद से एक सर्कुलर पाथ, एक साइकिल कंप्लीट करता हूं तो वह नेट वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. उससे रिलेटेड ही हमारा सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, वो ध्यान देंगे. थोड़ा सा मैथ्स का यूज हो रहा है ना. आप ध्यान देंगे तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या है? कांस्टेंट. क्या मैं उसका डायरेक्शन डिफाइन कर सकता हूं? देखो कैसे. tan थीटा इक्वल्स टू y बाय j 3/2. किसके लिए? फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड. ना किस लाइन के अबाउट मूव करना है मुझे? किस लाइन के अबाउट मूव करना है? ये रहा. अब इसे मैं अब जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं. 3y plus 2x equals to 5. इसको मैं बोल सकता हूं minus 2x plus 5. ये हो जाएगा y equals to minus 2/3 plus 5/3. y equals to mx plus c वाला फॉर्म हो गया. y equals to mx plus c वाला फॉर्म हो गया है ना. ये इसका स्लोप tan m equals to tan theta equals to tan by 3. उसका स्लोप क्या हो जाएगा? अगर इसको m1 बोल देता हूं तो इसको मैं बोल रहा हूं m2 is equals to minus of 2/3. स्ट्रेट लाइन का जनरल यूज करा है. ठीक है ना. आप जब इस m1 और m2 को देखेंगे तो कुछ यहाँ पर भी 3/2, यहाँ पर भी minus 2/3, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं. क्या कर रहा हूं? दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं. m1 m1 इज बाय 3/2 multiply by minus 2/3. This is coming out to be minus 1. This is coming out to be minus 1. यहाँ से मुझे ये जो रिलेशन अगर आपको पता है m1 m2 equals to minus 1 अगर होता है, m1 m2 equals to minus 1 अगर होता है तो ये दोनों कैसे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द लाइन both are electric field and the line both are perpendicular to each other. ध्यान रखें अगर दोनों का स्लोप -1 के बराबर आ रहा है तो they are perpendicular to each other है. तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भी मेरा क्या होगा? फोर्स होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होगा? मेरा फोर्स. अब देखें फोर्स और जो जिस लाइन के अबाउट मुझे मूव करना है तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है मेरा F.dr मतलब FDR cos थीटा. ठीक है, समझो ध्यान से क्या बोल रहा हूं. FDR cos थीटा. और दोनों के बीच में क्या है? एंगल. 90 डिग्री. cos थीटा में cos 90 की कितना होता है? 0. तो this is tending to be 0. therefore work done कितना मिलेगा मुझे? 0. therefore अगर मैं किसी भी मास को इस लाइन के अबाउट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में ले जाऊंगा तो वर्क डन कितना होगा? 0 होगा. क्या बात समझ में आती है? वर्क डन क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है ना ये. तो F.dr का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? FDR cos थीटा और थीटा मेरा 90 तो वर्क डन कितना हुआ? 0. ये हमने प्रूव कर दिया. ग्रेविटेशनल हमने क्या प्रूव कर दिया कि
कि वर्क नो वर्क इज डन, वर्क डन कितना है 0 है। ठीक है, ध्यान रखें ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट करें प्रॉपर। कमाल की क्वेश्चन है, गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें। एक एक्स एक्सिस बना रहा हूं, ठीक है, ये 0, दिस इज एट द डिस्टेंस 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर एंड दिस इज गोइंग टू द इंफिनिटी। यहां पर देखें ये -1, ये -2 और -3। अब हर जगह इन मार्किंग्स पे क्या रखा है, और इधर इंफिनिटी तक रखा है, इधर भी -इंफिनिटी तक रखा है। यहां पर क्या रखे हैं 1 किलोग्राम का मासेस रखे हैं हर जगह, यहां पर नहीं रखा है। क्या है 1 किलोग्राम के मासेस रखे हुए हैं। ये हैव टू फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या ढूंढना है हमें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट, मतलब एट ओरिजिन। फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ओरिजिन। सिंपल सा है, एक स्ट्रेट लाइन है जो -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जा रही है इन द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ओरिजिन हर एक जगह पर, हर एक 1 मीटर की डिस्टेंस पर, 1 मीटर की डिस्टेंस पर, 1 मीटर की डिस्टेंस पर, 1 मीटर की डिस्टेंस पर क्या रखा है, एक 1 किलोग्राम का मास रखा है। और अब ये सब मासेस क्या करेंगे, कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनका होगा, और वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मुझे कहाँ फाइंड आउट करना है, एट द ओरिजिन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, V = -gm/r, है ना। अरे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, Gmm/r, और मैंने बोला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इट विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय यूनिट मास। तो क्या ये वाला फॉर्मूला -gm/r। अब क्या करूं, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जोड़ता था ना, मैंने जोड़ना सिखाया था 4 3 मासेस, वैसे ही सबको जोड़ दूं। ठीक है, तो ध्यान दो V क्या हो जाएगा, -g एज इट इज रखता हूं, मासेस 1 किलोग्राम है, सारे मासेस 1 किलोग्राम है। नाउ ध्यान से देखें, पहला कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर 1 लिख रहा हूं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो एक इधर भी है, तो एक इधर, तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -gm बाय कितनी दूरी पर, यहां से 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, तो 2 मीटर इंटू 2। ठीक है, और ऐसा ये चलता जाएगा कहां तक, इंफिनिटी तक ना। जो कॉमन दिख रहा है मुझे वो मैं बाहर निकाल रहा हूं, तो -2gm हर जगह कॉमन नजर आएगा। देखो अब चलो यहाँ पे थर्ड टर्म भी मैं लिख देता हूँ, प्लस -gm बाय कितनी दूरी पर, 3 वाली दूरी पर, इधर भी 3 वाली दूरी पर, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, और ऐसा चलता जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक ना। तो -2gm 1 प्लस क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, प्लस
थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। जो मासेस रखे हैं वो कहाँ रखे हैं, +-1 पे रखे हैं, +-2 पे रखे हैं, +-4 पर रखे हैं, +-8 पर रखे हैं, है ना, थोड़ा सा ऐसा। तो ये हो जाएगा 4। थोड़ा सा चेंज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनाना है, सॉल्वेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/8 और ऐसा ये चलता जाएगा टिल इंफिनिटी, ठीक है। प्लस माइनस ये हो जाएगा 4, ये 4 है ना। तो 2gm 1 + 1/2 1/4 1/8। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे तो दिस इज माय जीपी। जीपी का क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं जीपी को, b/a तो 1/2/1, फिर c/a तो 1/4 इक्वल्स टू 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, तो b/a इज इक्वल्स टू c/a, b/a इक्वल्स टू सॉरी c/b, देयरफॉर इट इज gp। ये क्या है, एक gp है ना। तो gp का इनफाइनाइट का फॉर्मूला जो होता है वो ध्यान रखें, वो क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट gp as infinity equals to a/1 minus r, a/1 minus r। तो आप ध्यान से देखेंगे a कितना है, 1, प्लेस करो अकॉर्डिंगली, -2gm as it is, सम ऑफ इनफिनिटी क्या हो जाएगा, पहला a इज माय फर्स्ट सीरीज, मतलब सीरीज कहां से शुरू हो रही है, पहला टर्म, देन उसका रेशियो, दिस इज माय r, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/2, b/1/2 डिवाइडेड बाय 1, 1/4 डिवाइडेड बाय 2, 1/2 आ रहा है ना। तो 1 minus 1/2 -2gm, ये हो जाएगा 1 - 1/2, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1/2, 2 ऊपर गया तो हो जाएगा 2, मास है 1 किलोग्राम, तो -2g × 1 × 2 -4g इज माय आंसर, -4g इज माय आंसर, ठीक है ना। -4g भी दिखता है, अगर 4g भी दिखता है तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। अगर 4g भी दिखता है आंसर में तो वो करेक्ट है। वो माइनस क्यों लगाते हैं हम लोग, क्योंकि वहां से फॉर्मूला से आता है, हम लोग इन्फिनिटी वाला कंसिडरेशन करते हैं, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव a body of mass m from its orbit 2r to 3r। तो r से कहाँ जाना है, ठीक है, कोई एक मास है, ठीक है, कोई एक मास है, इट इज ऑर्बिटिंग अराउंड एट द रेडियस 2r, ठीक है, और ऐसा कुछ दे रखा है, बीच में कैपिटल मास m, इस पे ये छोटा वाला मास m ऑर्बिट कर रहा है, यहाँ पर 2r है, इसको कहाँ जाना है, 3r पर जाना है, ठीक है। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है,
3r पर जाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सिंपल सा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेता हूँ, वही होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी ही देनी पड़ेगी मुझे, तो क्या करना है मुझे, ध्यान दो। पोटेंशियल एनर्जी का मैंने आपको फॉर्म बताया था, क्या होता था, GMM बाय, कहां से कहां जाना है, जी, जो डेरिवेशन ध्यान रखो, GMM बाय R, वहां से आया था माइनस, क्या था रिलेशन, U इक्वल्स टू माइनस GMM, ठीक है, 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, ठीक है, बहुत ही आसान, एक था रिलेशन माइनस GMM मल्टीप्लाई बाय 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। R1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2R हो जाएगा, और R2 क्या हो जाएगा 3R हो जाएगा, तो माइनस GMM 1 बाय 3R डिवाइडेड बाय 1 बाय 2R, ठीक है, माइनस GMM, R कॉमन, तो 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 2, ठीक है, तो 2 माइनस 3 एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम क्या आएगा देखो ध्यान से, माइनस GMM डिवाइडेड बाय R, एलसीएम हुआ 6, ये हो गया 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 इज माइनस 1, माइनस 1 हो गया, तो माइनस 1 बाय 6 माइनस, और ये वाला माइनस, तो मुझे फाइनल आंसर जो मिला 6R। दिस विल बी माय एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी मुझे, GMM बाय 6R। एक बात हमेशा ध्यान रखें, आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद रखने की बजाय, ये वाला हम लोगों ने ये फॉर्मूला हम हमेशा ये जल्दी से पहले याद कर रहे थे कि माइनस GMM बाय R होता है, ठीक है, पर उसकी प्रोसेस को आप जब ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, वी ऑलवेज डिफाइन चेंज इन एनर्जी, है ना, इंटीग्रेशन करा था तो ये मिला था मुझे, इंटीग्रेशन करा था तो ये मिला था मुझे, ठीक है, माइनस GMM बाय R 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, ठीक है, कहां से कहां ले जाना है वो मैटर करता है, कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा, दिस फॉर्मूला विल गिव यू दैट, ओके, ये रहा माइनस GMM बाय, नहीं ये GMM बाय 6R, ठीक है, तो मुझे एनर्जी देना पड़ेगी, मुझे एनर्जी देना पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये मास इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ये मास इसे चाहता है कि इधर आ जाए, और मैं इसको दूर ले जाना चाहता हूं, तो मुझे एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगी, तब जाके ये दूर जा पाएगा, समझ पा रहे हो, इसलिए ये पॉजिटिव आया, इसलिए ये पॉजिटिव आया। और अगर ये नेगेटिव क्यों आता था, अरे मैं इसे किसी सर्टेन पॉइंट से, ये रहा मास, अगर मैं इसे यहां से यहां लाता तो ये तो ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहा है इसे, है ना, 3R से अगर 2R पे मैं अगर लेकर आता तो ये तो ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहा है, हाँ या ना, तो ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो भी ये यहां पर आ जाएगा, और उल्टा मुझे वर्क मिल जाएगा, है ना, तो इसलिए मुझे माइनस GMM बाय R मिलता था आपको, जो माइनस क्यों आता था, क्योंकि मुझे वर्क मिल जाएगा, वर्क करना नहीं पड़ेगा, अगर दूर ले जा रहा हूं तो वर्क करना पड़ेगा, पास में ला रहा हूं तो वर्क मुझे मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए वो माइनस आता था, ठीक है। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मासेस हैं, ठीक है, दिस इज 1 kg, दिस इज 2 kg, दिस इज 3 kg, दिस इज 4 kg। अत्यधिक आसान क्वेश्चन, इनके बीच की जो दूरी है कितनी है, 2 मीटर, एक स्क्वायर पे। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन टू मेक दिस सिस्टम, फाइंड आउट work done to
मेक दिस सिस्टम। अब जब मैं ये 4 मासेस की बात कर रहा हूँ ना, तब आप स्पेस में चले जाएंगे, मतलब मुझे कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी दूसरा मास नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब ग्रुप ऑफ मासेस होते हैं, वो 3 ट्राइंगल वाला, ठीक है, ट्राइंगल बनाया था हम लोगों ने, तो वैसे ही यहाँ पर मुझे करना है 1 बाय 1। ठीक है, ध्यान दो, ऐसा सिस्टम बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, 1 किलोग्राम वाले मास को ले आता हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, 1 किलोग्राम वाले मास को लेकर आया मैं इंफिनिटी से। तो कितना काम करा, अब इंफिनिटी से लेकर आया तो कोई भी दूसरा मास यहाँ पर पहले प्रेजेंट नहीं था, तो कितना हो गया उसका पहले वाले का वर्क डन टू ब्रिंग पहला वाला मास, दैट इज 0। अब दूसरा वाला लेकर आया, दूसरा वाला कैसे लेके आऊंगा, ये रहा। ठीक है, जब दूसरा वाला लेकर आया तो क्या हुआ, मुझे इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। वो कितना होगा, -G1 × 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तीसरा वाला लेकर आया तो क्या होगा, मुझे ये तीसरा वाला मास लेकर आया तो मुझे इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। सोचो ध्यान से क्या कर रहा हूँ, आंखें बंद करके सोचा करो क्या हो रहा है। पहला मास आया, फिर पहले मास के रिस्पेक्ट में दूसरा मास आया, फिर 2 मास है यहाँ पर, तो फिर तीसरा मास आया। ठीक है, तो तीसरा मास आया तो 2 पहले से प्रेजेंट है, तो -G। अब तो इसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, 1 × 3 डिवाइडेड बाय 2। इसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, अब ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, 2 2 तो ये हो जाएगा 2√2। गेटिंग माय पॉइंट। तो -G2 × 3 डिवाइडेड बाय 2√2। नाउ U4 क्या हो जाएगा, अब ये वाला मास लेकर आया, तो 1 2 3 पहले से प्रेजेंट है, तो हर एक के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हर एक पेयर बनेगा। तो 4 × 1, अब 4 × 1 कितनी दूरी पर है, 2√2। ठीक है, नाउ दूसरा 2 किलोग्राम वाला, तो -G2 × दूसरा 4 × 2 डिवाइडेड बाय 2। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, -G4 × वो रहा 3, तीसरा किलोग्राम कितनी दूरी पर है, वो 2 मीटर की। ठीक, अब नेट क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन या फिर नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इन सब का एडिशन, U1 + U2 + U3 + U4, है ना, U1 + U2 + U3 + U4। ये हो जाएगा -G, सबको ऐड कर लेते हैं। चलो, -G कॉमन ले रहा हूं ना, सब में -G मुझे नजर आ रहा है। ये हो जाएगा 2/2। ठीक है, ये हो रहा है 3/2, ये हो जाएगा 2 3/2। ठीक है, ना ये हो जाएगा 2 × 3 दैट इज 6/2√2 प्लस, यहां पर आ जाओ, ये समझ में आया क्या कर रहा हूं, -G कॉमन लिया, 2 × 3 6 हो गया, ये डिवाइडेड में बचा 2√2। कुछ कैंसिल नहीं कर रहा, ऑल्दो 2 कैंसिल हो रहे हैं, अभी कैंसिल नहीं कर रहा। 4 × 1 दैट इज 4/2√2, फिर प्लस 4 × 2 8/2 प्लस 4 × 3 दैट इज 12/2 -G। ना सबको ऐड कर लो, ये 2 वाले को, तो 2 + 3 5 5 + 8 दैट इज 13 13 + 12 दैट इज 25 25/2। इसलिए ऐड नहीं कर रहा था मैं, इसलिए कैंसिल आउट नहीं कर रहा था, नहीं तो फिर वापस एलसीएम लेना पड़ता। ठीक है ना, सही जोड़ा ना, 25। ना 6 + 4 दैट इज 10 10/2√2। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कर दो,
ये हो जाएगा -25/2, ये कैंसिल हो रहा है 5/2, दिस विल बी माय वर्क डन। अब नेगेटिव होगा, नेगेटिव क्यों हुआ समझ में आया ना, क्योंकि ये वाला मास ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कोई दूसरा फोर्स नहीं, तो अपने आप आ जाएगा, इसलिए मुझे वर्क मिलेगा, वर्क करना नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? ठीक है, 25/2, 5/√2। ठीक है, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle of mass 10 gram is kept on the surface of uniform sphere, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, 100 किलोग्राम मास, ठीक है, and radius 10 centimeter. Find the work to be done. Find the work to be done against a gravitational force. Against the gravitational force. Against the gravitational force. To take the particle far away from the sphere, far away from the sphere. ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, क्या क्या गिवन है मैं बता रहा हूं। देखो, ये पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम, छोटा सा 10 ग्राम का, ठीक है, कहाँ रखा है, एक यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसका 100 किलोग्राम मास, रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर। फाइंड द वर्क टू बी डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स टू टेक पार्टिकल फार अवे फ्रॉम द स्फीयर। क्या करना है मुझे, देखो ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका मास है 100 kg, इसके ऊपर एक 10 ग्राम का, कितने ग्राम का, 10 ग्राम का, ठीक है, और मुझे क्या करना है, इसको दूर ले जाना है, ठीक है, मतलब इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर करना है। तो क्या करना पड़ेगा, सोचें जरा, ना दूर ले जाना है, मतलब कहाँ ले जाना है, इन्फिनिटी पे ले जाऊंगा तो दूर हो जाएगा, है ना, बाकी और कहीं भी रहा तो ये उसको खींच लेगा। तो बहुत ही आसान सा, सीधा सीधा इन्फिनिटी पे ले जाना है, मतलब gmm/r कर लेता हूं। इन दोनों की जो पोटेंशियल, मुझे इन्फिनिटी से लाने में जो
सपोज ये रहा मास और इसको इस 10 ग्राम को मैं कहां से लेकर आया, इंफिनिटी से ऑन द सरफेस लेकर आया, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ा, -gm/r, है ना। अब मुझे क्या करना है, वापस इसको यहां से कहां भेजना है, इंफिनिटी पे भेजना है, तो वर्क कितना हो जाएगा, नेगेटिव टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या है बात समझ में आती है आपको? तो -gm/r पोटेंशियल एनर्जी हो रहा था, इसका पॉजिटिव वाला मेरा क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, gm/r। g कितना होता है 6.67 into 10 to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। चलो यूनिट का कुछ नहीं, सेंस नहीं है। 100 इंटू ग्राम है तो क्या हो जाएगा, -3 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर। आसान सा सवाल है, इसको आप सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, कैंसिल आउट करो, 10 पावर -2 यहाँ बचेगा 10 पावर -1 बचा, ठीक है। ये 10 से ये वाला 10 कैंसिल, अब ये 10 पावर -1 है तो ये हो जाएगा 10 बचेगा यहाँ पर, और ये 10 से फिर ये बचा तो 10 पावर -10 विल बी माय आंसर। देखो क्या आंसर होगा, -6.67 10 पावर -10 जूल। फाइनल आंसर सॉल्व कर लो, कुछ नहीं करा, बस मैंने सॉल्व करा है। जैसा क्वेश्चन में बोला था वैसे वैल्यूज प्लेस करा है और सॉल्व करा है। अत्यधिक आसान क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ रहा है। मुझे इसे कहाँ भेजना है, दूर भेजना, फार अवे मतलब इन्फिनिटी पे भेजना है, फार अवे भेजना मतलब इन्फिनिटी पे भेजना है। और इसका उल्टा अभी मैंने करा था, इन्फिनिटी से लेकर आया था तो कितना वर्क करना पड़ा था, माइनस का, ठीक है। भेज रहा हूं तो एक पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन इक्वल मासेस हैं 1-1 किलोग्राम के, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और उनमें जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 मीटर से, कितनी है, 2 मीटर से ना, ठीक है। अब ऐसा कुछ है, मुझे इसको क्या करना है, एक छोटा ट्रायंगल बनाना है। मुझे क्या करना है, एक छोटा ट्रायंगल बनाना है जिसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो इस वक्त क्या हो जाएगा, इस वक्त क्या हो जाएगा, अब ये जैसे ही पास में आए तो ये यहाँ पर थे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, है ना। तो ये इधर अटैक करा, ये इधर अटैक करा, इसका रिजल्टेंट यहाँ मुझे मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, और ऐसा कुछ फॉर्म होगा, वो रहा, मुझे ऐसा फॉर्म करना था। तो अब जैसे ही पास में आ रहे हैं तो क्या होगा, अभी तो रेस्ट पर थे तो क्या कर लेंगे, कुछ वेलोसिटी गेन कर लेंगे। अब वेलोसिटी गेन कर लेंगे तो वो वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है मतलब अब कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ। अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन बहुत ही आसान सवाल है, आप एनर्जी कंजर्वेशन में कर चुके होंगे पहले ऐसा। तो एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी, मैंने बताया था एक ट्रायंगल के लिए सेम दूरी है, एक को लेकर आया तो कुछ नहीं, दूसरे को लेकर आया, ध्यान दो, तो माइनस ऑफ g इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। दिस विल बी माय EI शुड बी इक्वल्स टू EF। क्यों हुआ ये, पहले एक को लेकर आया, वो ट्रायंगल वाला याद कर लो, -3g1 इंटू 1 gm1 m2 by r, ठीक है। अब क्या हुआ, एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, एनर्जी फाइनल ये हो जाएगा -3g1 इंटू 1
डिवाइडेड बाय 1, कितनी दूरी पर लाके रखा, Gmm बाय r। अब साथ में क्या हो जाएगा, तीनों ने कुछ काइनेटिक एनर्जी भी गेन कर ली है, तो 3 1 इनटू काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर, हाफ ऑफ m v स्क्वायर, हाफ ऑफ m v। और ये वेलोसिटी ही मुझे फाइंड आउट करना था, यही पूछा था क्वेश्चन में, वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करना था, कुछ नहीं करा, 3 3 कैंसिल आउट कर लेता हूं, g के टर्म्स में आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान दो। -3 ये हो जाएगा -3/2 g प्लस 3g इक्वल्स टू 3/2 v स्क्वायर। 3 3 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर -g 3g, ये हो जाएगा 1 - 1/2, ये हो जाएगा 3/2 v स्क्वायर, 3/2 v स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 - 1/2 1/2 होगा, 1 - 1/2 1/2, तो ये हो जाएगा g/2 और फिर g से कैंसिल, तो जो मेरे पास वेलोसिटी बचेगी, यहाँ पर कर रहा हूँ देखो, वहां से इधर आया g/2 1/2 v स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, v इक्वल्स टू √g। तो इतनी वेलोसिटी ये गेन कर चुके होंगे, वो छोटी वेलोसिटी होगी 6.667 10⁻⁻11, उसका भी मैंने क्या ले लिया है, रूट ले लिया है, ठीक है, एक बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी। इज इट क्लियर ना? एक और लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर पार्ट, पोटेंशियल, ऐसा एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं जैसे पहले वहां पर कम करते थे ना हम लोग वर्क एनर्जी पावर, वैसे यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन किया जा सकता है, ठीक है। ध्यान दो और